मैम आपका ऑर्डर। वहां पर रख दो। जी। मेरा पति तलाक के 5 साल बाद वो भी डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। इनकी ये हालत कैसे हो गई? मुझे पता लगाना पड़ेगा। मैम पेमेंट कर दीजिए। हाँ बस कर रही हूँ, 1 मिनट। जी कितने पैसे हो गए? जी वो 500 हो गए। अभी देती हूँ, ये लीजिए। जी शुक्रिया, चलते हैं। सुनिए, मैंने आपको कहीं देखा है। आप मॉडल टाउन साइड रहते हो ना? जी हाँ, पर आपको कैसे पता? वो एक्चुअली आपकी जो वाइफ थी सिया, वो मेरी फ्रेंड थी, इस वजह से मैंने आपको देखा है। अच्छा, तो आप मेरी वाइफ की दोस्त हैं? वैसे आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। आपका तो बहुत बड़ा बिजनेस था ना, और आप बहुत महंगे महंगे कपड़े भी पहनते थे और आप बहुत अच्छे से रहते थे, तो अचानक से आप ये डिलीवरी बॉय का काम क्यों करने लग गए? ऐसा क्या हुआ? वो क्या है ना मैम साहब, मेरी कंडीशन तो सही थी, पर आज से 2 साल पहले जो कंपनी थी ना उसमें आग लग गई थी। मेरे बाबूजी भी गुजर गए और कंपनी का भी नुकसान हो गया। बहुत सारे पैसे हमारे ऊपर कर्ज हो गए थे, उसी को चुकाने के लिए डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ। जिंदगी कर्जे से दबी हुई है। खैर छोड़िए, चलता हूँ मैं, और जगह भी डिलीवरी देने जाना है। 1 सेकेंड, आप बहुत परेशान लग रहे हो। आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हो अगर आप बुरा ना मानो तो। अरे नहीं नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है। थैंक यू सो मच जो आपने मेरे बारे में इतना पूछा। बाकी रहने दीजिए। देखो, मैं आपको काफी देर से नोटिस कर रही हूँ, आप खुश नहीं लग रहे हो। मैंने कहा ना, आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। क्या बताऊं मैं आपको, आज जो मेरी हालत है ना, मेरी गलती की सजा मिली है मुझे। क्या गलती की सजा? मतलब? वो कहते हैं ना कि जितना बुरा किसी और के साथ करोगे उतना ही बुरा तुम्हारे साथ ही होगा। मैंने अपनी वाइफ को धोखा दिया। अपनी वाइफ को मैंने डाइवोर्स दे दिया था। क्या आपने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया? वो आपसे प्यार नहीं करती थी क्या? नहीं नहीं मैम साहब, मेरी पत्नी तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मुझे बहुत चाहती थी, पर मैं ही पागल था। उससे छोड़कर किसी और से प्यार करने लगा और दूसरी बीवी के लिए अपनी पहली बीवी को डाइवोर्स दे दिया। देखिए, अगर ऐसी बात थी तो आप अपनी वाइफ से माफी तो मांग ही सकते थे ना। और अगर आप उससे माफी मांग लेते तो क्या पता वो आपको माफ कर देती। कम से कम इस तरह से आपको अकेले तो नहीं रहना पड़ता, और ना ही पछतावे के साथ। अपनी दूसरी बीवी की वजह से पहले बीवी को डाइवोर्स दे दिया। मैंने सोचा था कि अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत खुश रहूंगा, उसके साथ जिंदगी बिताऊंगा, पर यही मेरी मूर्खता थी। शादी के 2-3 महीने बाद उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। आपको पता है, मेरी छोटी छोटी बातों पर बहुत चिढ़ने लगी, मुझे कोसने लगी। यहाँ तक कि मुझे 2-3 महीने बाद मालूम पड़ा कि उसका कहीं और अफेयर है, मुझे धोखा दे रही थी। मैंने उसके सामने बात रखी कि अब तुम्हारी मेरे से शादी हो गई है तो ऐसे अफेयर मत चलाओ। वो मुझे धमकी देने लगी कि अगर ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम पर केस कर दूंगी, दहेज का केस। क्या करता मैं, मजबूर था। ये सबसे परेशान होकर मजबूरन उसे डाइवोर्स देना पड़ा, और एलिमनी के नाम पर मेरे पास जितने भी पैसे थे, जितनी भी प्रॉपर्टी बची हुई थी, सब अपने नाम करा ली। अब मेरे पास कुछ नहीं है, बस है तो अफसोस जो मैंने पहली बीवी के साथ किया। बहुत गलत किया। वो मुझसे कितना प्यार करती थी, अगर उसे कुछ बोल भी देता था ना, वो सह लेती थी।
और फिर भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो उसने समझाया था कि देखिए, जो आपसे गलती हो गई उसे भूल जाते हैं, आपसे अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप दूसरे लड़की से प्यार किया, वो देवी थी और मैंने उसे समझा नहीं। पर आज मैं अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूं। सही है मैम साहब, मेरे साथ यही होना था। अब ऐसे ही जिंदगी बीतेगी, ऐसे ही जीना पड़ेगी। आपके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये बात आपको अपनी वाइफ को बता देनी चाहिए थी। जिस लड़की की जिंदगी मैंने खराब करी, उसके सामने कैसे जाके माफी मांगता? वो बेचारी मुझे इतना समझाए, मैं बेवकूफ था, मैंने नहीं समझा। मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी कि मैं उसे ढूंढूं और उसके सामने जाकर हाथ पैर छोड़ूं और माफी मांगूं। कभी हिम्मत नहीं। अगर आपकी लाइफ में आपकी वाइफ फिर से आना चाहे तो क्या आप उसे अपनाना चाहोगे? अपनाना तो बहुत दूर की बात है मैम साहब, वो तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करेगी। मुझे पता है, क्योंकि गलती इतनी बड़ी कर दी है मैंने। खैर, अगर दिख जाएगी ना तो हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा और उससे बोलूंगा कि तुमने सही बोला था कि वो लड़की मेरे लायक नहीं है, मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करती थी और मेरी जिंदगी खराब करके चली गई। मैं बोलूंगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो, हाथ पैर भी जोड़ लूंगा। कैसे भी माफी मांगना पसंद करूं। खैर मैडम जी, ये तो सोचने में ही अच्छा लगता है। मैं जानता हूं कि यह दिन कभी नहीं आएगा, मेरी बीवी मेरे सामने कभी नहीं आएगी और मुझे कभी भी नहीं अपनाएगी। आप गलत बोल रहे हैं। कई बार नफरत भी प्यार में बदल जाती है, और तलाक के बाद भी कई बार पत्नियां अपने पति से प्यार ही करती है। सिया, तुम? हाँ, मैं। सिया देखो, मैं जानता हूँ कि मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, पर प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं, आप माफी मत मांगो, मैं आपको माफ कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। सिया, मैं तुम्हारी सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारा शर्त है? तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा, तुम बताओ तो सही। आपको मेरे से फिर से शादी करनी पड़ेगी और मेरे साथ इसी घर में रहना पड़ेगा। शादी? सिया, तुम कैसी बात कर रही हो? मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, उसके बाद तुम मुझसे शादी करोगे, तुम मेरे साथ जिंदगी बिताओगे? हाँ, क्योंकि आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और जब हमारा तलाक हुआ था तब मुझसे तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रहा जा रहा था। तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने चीट किया है तुम्हें। सिया, तुम मुझसे कैसे शादी कर सकती हो? और तो और मुझे क्या देखने को मिल रहा है? इतना कुछ करने के बाद भी तुम ये सिंदूर लगाई, मंगलसूत्र, मुझे भूली नहीं हो, मुझसे अभी भी प्यार करती हो। मैं किस मुंह से तुमसे बोलूं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि मैं लायक ही नहीं हूं तुम्हारा। सच बताऊं तो तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद की जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन मेरी मम्मी और मेरी नानी ने मुझे बचा लिया। उन्होंने मुझे जीने की फिर से उम्मीद जगाई, और मुझे काफी लोगों ने सजेस्ट भी किया था कि तू दूसरी शादी कर ले, क्योंकि तेरा पति तो तुझे छोड़ गया। लेकिन मेरा मन नहीं माना, क्योंकि मैं तुमसे कल भी प्यार करती थी, आज भी करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। और मैं ये जानती थी कि हम दोनों के रास्ते फिर से एक जरूर होंगे, और आज देखो किस्मत ने हमें मिला दिया। अब बताओ ना राहुल, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ, करूंगा मैं तुमसे शादी, क्योंकि तुम जैसी बीवी किस्मत वालों को ही मिलती है।